गुड़िया बेटी जल्दी चले, हमें कपास लेने पहाड़ों के पास जाना है आज। मम्मा रुके, मैं टोकरी उठा लूं। याद है ना, कल भी हम अपनी टोकरी घर में ही भूल गए थे। आप जल्दी जल्दी में रोज कोई ना कोई चीज घर में ही भूल जाती हैं। गुड़िया टोकरी उठाती है और अपनी मम्मा के साथ पहाड़ों की तरफ कपास लेने चली जाती है। गुड़िया सफेद सफेद कपास के फूल इकट्ठे करती है और माँ चिड़िया एक पेड़ के पास बैठकर अपनी बेटी को काम करते हुए देख रही थी। अब मेरी बेटी जवान हो गई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी बेटी मेरे कामों में मेरी मदद कर देती है। गुड़िया कपास इकट्ठी कर लेती है और दोनों माँ बेटी वापस उड़ती हैं। वो रास्ते में नदी पर रुकती हैं। नदी पर गोरी कौवी बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, क्या मेरा बिस्तर बना दिया तुमने? गोरी बहन, मेरे पास कपास खत्म हो गई थी। आज मैं और मेरी बेटी कपास लेकर जा रही हैं। मैं जाकर आपका बिस्तर बना दूंगी, आप शाम को आकर ले जाना। ठीक है चिड़िया, मैं शाम को आकर अपना बिस्तर ले जाऊंगी। गोरी कौवी वहाँ से चली जा रही है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर के लिए उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपना चरखा चलाती है और कपास से धागा तैयार करती है। मम्मा चिड़िया के पास एक पुराना चरखा था जिससे वो धागा बनाया करती और जंगल के पक्षियों को बिस्तर बना बना कर दिया करती थी। शाम हो जाती है। गोरी कौवी अपना बिस्तर लेने पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या मेरा बिस्तर बन गया है? हाँ गोरी बहन, बन गया है। ये ले, आपका बिस्तर तैयार है। ठीक है चिड़िया, बिस्तर के पैसे अपने भाई कालू कौवे से ले लेना। ना ना, मैं कालू से पैसे नहीं लूंगी। कालू तो मुझे आंखें दिखाएगा। उसने तो अभी कल ही मुझसे 100 रुपए उधार लिया है। वो मुझे कहाँ से पैसे देगा? तो ठीक है, मैं अपनी माँ से ला दूंगी। आखिरी बार मैं तुमसे उधार कर रही हूँ गोरी। अगर कल तक तुम मुझे पैसे ना देकर गई तो फिर कभी मैं तुमसे उधार नहीं करूँगी। गोरी कौवी अपना बिस्तर उठाकर चली जाती है और मम्मा चिड़िया फिर से चरखा चलाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को चरखा चलाते हुए देख रही थी। मम्मा, आपने चरखे से धागा बनाना किससे सीखा था? मैंने ये सब आपकी नानों से सीखा था और इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ, मेरे बाद ये चरखा आपका ही होगा। आप भी इसे अच्छी तरह चलाना सीख लें। मम्मा, ऐसी बातें तो ना करें, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। कालू, क्या तुमने चिड़िया से 100 रुपए उधार लिया था? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आज मैं चिड़िया से अपना बिस्तर लेने गई थी तो 100 बातें सुना रही थी वो मुझे। वो छोटी चिड़िया अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। धंधा चल गया है ना उसका। वो तो अपने चरखे से हजारों कमा रही है, हजारों। अगर ऐसा चरखा मेरे पास होता तो मैं भी उस चरखे से अच्छे पैसे कमा लेती। रानो चिड़िया तोते का बिस्तर बनाकर तोते के घर देने चाहती है। ये रहे आपके पैसे। रानो चिड़िया, आपके बनाए हुए बिस्तर बहुत अच्छे होते हैं। मेरी बहन आ रही है कल आप एक बिस्तर मेरी बहन के लिए भी बना देना। कौवे भैया चिंता ना करें, मैं अच्छी कपास से बिस्तर बनाऊंगी। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि गोरी कौवी की माँ आ जाती है। गोरी बेटी, मेरा बिस्तर फट गया है। सुना है तुम्हारे जंगल में एक चिड़िया है जो गरम बिस्तर बना कर देती है। हाँ माँ, रानो, वो रानो चिड़िया ही तो है। उसके पास अपना चरखा है। वो चरखे से धागा बनाती है और बिस्तर बना बना कर पक्षियों को बेचती है। फिर तो अच्छा मुनाफा कमा लेती होगी वो। गोरी बेटी, मुझे भी उस चिड़िया से एक बिस्तर बनवा दो। गोरी एक पल के लिए चुप हो जाती है। वो जानती थी कि अब चिड़िया उसे उधार तो किसी कीमत नहीं देगी और पैसे उसके पास है नहीं। क्या हुआ बेटी, क्या सोच में पड़ गई हो? नहीं नहीं माँ, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास, आप घर में जाकर बैठें। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई है, माँ का बिस्तर फट गया है। तो क्या मैंने फाड़ा है तुम्हारी माँ का बिस्तर? मुझे मालूम है, तुम क्यों मेरे पास आई हो। हाँ, मैं एक माँ के लिए बिस्तर लेने आई हूँ। मैं दे जाऊंगी पैसे बाद में। उठो और भाग जाओ मेरे घर से। पिछले पैसे अभी तक दिए नहीं और आ गई हो फिर से बिस्तर लेने मेरे पास। चिड़िया, गोरी से दोस्ती ही अच्छी होती है, दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है गोरी कौवी से।
जाओ जाओ, किसी और को जाकर धमकाओ। गौरी कव्वी गुस्से में अपने घर चली जाती है। कालू, मैं माँ के लिए बिस्तर लेने उस चिड़िया के पास गई थी, लेकिन उस चिड़िया ने तो मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। तुम चिंता ना करो गौरी, रात होने दो। मैं चिड़िया की कपास और चिड़िया का चरखा आज रात ही चुरा कर ले आऊंगा और तुम अपनी माँ को बिस्तर बना देना। मेरा सुंदर पति, मुझे पता था मेरा कालू कौवा ऐसा ही करेगा। गौरी बेटी, चोरी करो या डाका डालो, मैं तो यहाँ से बिस्तर लेकर ही जाऊंगी। माँ, एक बार रात तो होने दो, फिर देखना अपनी बेटी के काम। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कव्वी अपने घर से निकलते हैं। दोनों कौवे उड़ते हुए रानो चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं और खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। मैं उठाऊंगा चिड़िया का चरखा और तुम कपास उठा लेना। चिड़िया सो रही है, कालू जल्दी करो, मौका अच्छा है। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया का चरखा उठा लेता है और गौरी कव्वी चिड़िया की कपास की टोकरी उठा लेती है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर पहुँच जाते हैं। घर जाकर गौरी कव्वी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब हम सो जाते हैं और कल माँ के लिए बिस्तर बनाएंगे। सुबह हो जाती है। चिड़िया अपना चरखा ना देखकर रोने लग जाती है। मेरा चरखा कौन चुरा कर ले गया? चिड़िया रो रही थी। उधर गौरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू, मैं धागा बनाती हूँ और तुम चरखा चलाओ। कालू कौवा चरखा जोर से घुमाता है और गौरी का पंख चरखे में फंस जाता है। गौरी चरखे के अंदर फंस जाती है। शोर मच जाता है। गौरी गौरी, क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मेरी बेटी को चरखे से बाहर निकालो। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। रानो चिड़िया भी पक्षियों को देखकर कौवे के घर आ जाती है। गौरी कव्वी चरखे के अंदर फंसकर मरी हुई थी। कौवा और गौरी की माँ पास बैठे रो रहे थे। कौवे भैया, आपको चोरी की सजा बहुत बड़ी मिली है। गौरी अपनी जान से गई, क्योंकि बुरे कामों का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़े दानों पर पड़ी। अरे, ये दाने यहाँ किसने रखे होंगे? मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, शायद कोई पक्षी इसे लेने आ जाए। काफी देर तक लाडो दानों के पास इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई उन दानों को लेने न आया। लगता है कोई पक्षी यह दाने रखकर भूल गया है। मैं इसे लेकर जाती हूँ, नहीं तो ये सूख जाएंगे, फिर किसी के काम नहीं आएंगे। लाडो चिड़िया काफी सोचने के बाद उन दानों को लेकर अपने घर आ जाती है। मैं इन दानों को यहाँ छिपा देती हूँ, बाद में खाऊंगी। पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उड़ते उड़ते थक गई हूँ। कालू जी, मुझे भूख लगी है, अब घर चलते हैं। लो, कर लो बात। जामुन के पेड़ पर बैठी हो और कह रही हो भूख लगी है, तोड़कर जामुन खाते क्यों नहीं? नहीं कालू जी, पहले मैं दाने खाऊंगी, फिर ये जामुन। इसे तोड़कर घर लेकर चलते हैं, बाद में आराम से जामुन खाएंगे। ठीक कहती हो गौरी, चलो पहले दाने उठा लेते हैं, जहाँ तुमने रखे थे, याद तो है ना जगह? कालू कौवा और गौरी कुछ जामुन तोड़ लेते हैं और अपने दानों के पास जाते हैं। कालू, हमारा दाना यहाँ नहीं है, कहाँ गया हमारा दाना? मैंने तो यही रखे थे। गौरी, तुमने दाने कहीं और रखे होंगे और उसे रखकर भूल गई हो।
नहीं कालू, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने इसी पेड़ के नीचे अपने दाने छुपाए थे। पता नहीं किस चोर पक्षी ने हमारा दाना चुरा लिया। छोड़ूंगी नहीं मुझसे। कालू, तुम ये जामुन लेकर घर चलो, मैं अभी चोर का पता लगा कर आती हूँ। गोरी कौवी चोर का पता लगाने चल देती है। वो सबसे पहले रानू चिड़िया के पास जाती है। रानो, अरे पीले पंखों वाली चिड़िया, बाहर तो आओ। हाँ बोलो गौरी, क्या काम है? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पीली पंखों वाली बोलना जरूरी है क्या? मेरा नाम रानो है। ठीक है, पहले ये बताओ मेरे दाने के तुमने चुराए हैं? कैसे दाने? कौन से दाने? मैं तो पूरा दिन अपने घर की साफ सफाई में लगी हूँ। अच्छा ठीक है, पता नहीं किस कमबख्त ने मेरे दाने चुराए हैं। चलो ठीक है। फिर गौरी कौवी टुन्नू के घर पहुंचती है। टुन्नू, अरे बड़ी आँख वाले चिड़ा, जल्दी खोल दरवाजा, वरना मैं तेरा दरवाजा तोड़ दूंगी। क्या बात है गोरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? अभी पता चल जाएगा मैं इतनी तेज बारिश में क्यों आई हूँ। गौरी कौवी टुन्नू के घर में घुस जाती है। मिल गया रे, मिल गया, मेरा दाना मिल गया। चोर तनी के टुन्नू, तुमने मेरे दाने चुराए हैं। गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तो आज घर से बाहर गया ही नहीं, मैं कैसे तुम्हारे दाने चुरा सकता हूँ? झूठे, तुम झूठ बोल रही हो। ये दाने मेरे हैं, मैं ये दाने लेकर जा रही हूँ। गोरी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये दाने मेरे हैं। इन्हें छूने की कोशिश भी मत करना, निकलो मेरे घर से। टुन्नू और गौरी की तेज तेज आवाज को सुनकर लाडो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? लाडो, ये गोरी मुझे चोर कह रही है जंगल में उसके दाने चोरी हो गए। अरे बाप रे, जो दाने मैं लेकर आई हूँ वो गोरी के थे। अगर मैंने गोरी को बता दिया तो यह मुझे मारेगी। मुझे चुप रहना होगा। गोरी बहन, टुन्नू सच कह रहा है। सुबह से वो घर पर ही है, मैंने उन्हें देखा था। ठीक है चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन जिसने भी मेरे दाने चुराए हैं मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी वहाँ से चली जाती है। वो मिट्ठू तोता के पास जाती है। सच सच बता, तुमने मेरे दाने तो नहीं चुराए? मैंने सामने वाले पेड़ के नीचे उसे छुपाया था। नहीं गोरी, मैं क्यों चोरी करने लगा? मैंने तो बाहर लाडो चिड़िया को बैठे देखा था। तो इसका मतलब वो लाडो चिड़िया ही चोरनी है। उसने ही मेरे दाने चुराए हैं। मैं उस चिड़िया की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में गौरी लाडो के घर जाती है। अरे ओ लाडो चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चोरनी कही थी मेरा दाना चुराया है और अब घर का दरवाजा बंद करके बैठी हो। खोलो दरवाजा, नहीं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारा दरवाजा तोड़ने में। लगता है गोरी को सब पता चल गया। उसका दाना मैंने ही लिया है। मुझे तो पता न था कि वो दाना गोरी का है, वरना मैं दाने को हाथ भी न लगाती। लाडो चिड़िया घर का दरवाजा खोल देती है। गोरी कौवी उसके घर के अंदर आ जाती है। चिड़िया, निकालो मेरा दाना, तुम तो बहुत बड़ी वाली चोरनी निकली। गोरी बहन, यह लो अपना दाना, मैंने अभी तक इसे नहीं खाया। चोरनी, एक तो दाना चुराया और कहती खाया नहीं है। गोरी कौवी अपना दाना लेकर वहाँ से चल देती है। रास्ते में उसे चील मिल जाता है। अरे ओ कौवी, जरा रुको तो, इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रही हूँ? कुछ नहीं चील जी, क्या बात है? मुझे भूख लगी है।
लो जी, अगर भूख लगी है तो जाकर कोई शिकार ढूंढो, मुझे क्यों बता रही हो? शिकार क्यों ढूंढना, शिकार तो मेरे सामने है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। चील ने गौरी कौवी पर हमला कर दिया और उसे अपने पंजों के नीचे दबा लिया। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। आज तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। उधर लाडो चिड़िया ने गौरी के चिल्लाने की आवाज सुनी। अरे बाप रे, यह चील तो गोरी को मारकर खा जाएगा। मुझे गोरी को बचाना होगा। लाडो ने पास पड़ा एक डंडा जोर से फेंका, वो जाकर सीधा चील को लगा। चील वहीं ढेर हो गया। गोरी बहन, आप ठीक तो है? लाडो, अगर आज तुम ना होती तो मैं चीखने वाला बन गई होती। मुझे माफ कर दो लाडो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। ये लो सारा दाना लेकर तुम जाओ और अपना पेट भरो। मैं घर जा रही हूँ, कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। अपना सारा दाना लाडो को देकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई को जाने बिना किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।